हाय बच्चों, आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ नए और बहुत ही अच्छे पर्यायवाची शब्द लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा है और ये आपके लाइफ में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ये अक्सर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है या स्कूल का भी परीक्षा है, इसमें अक्सर ये जो पर्यायवाची शब्द आपको मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, वो अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आज कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं। पहला है नाव। नाव को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं, ये तो आज हम लोग सीखेंगे। तो नाव को हम लोग नौका कह सकते हैं, तरनी कह सकते हैं, तरी कह सकते हैं, नैया कह सकते हैं। देवता। देवता को आप तो सब जानते ही हैं। देवता और दानव का जो लड़ाई है वो आपने अक्सर टीवी में या यूट्यूब में या बहुत ही दूसरे दूसरे जो माध्यम है उसमें देखा होगा। देवता को हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। तो देवता को सूर भी कहा जाता है, अमर भी कहा जाता है, देव भी कहा जाता है, निर्जर भी कहा जाता है। दूध। दूध दूध सुन के आप जो बच्चे हैं उनको लगता होगा ये तो बेकार का चीज़ है, लेकिन दूध जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही पौष्टिक और शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो दूध के बारे में हम लोग चलो जानते हैं कि इसको और किस किस नाम से जानते हैं। तो दूध को हम लोग पेय बोलते हैं, दुग्ध बोलते हैं, क्षीर बोलते हैं, अमृत भी कहते हैं। द्रौपदी। महाभारत में आपने द्रौपदी का नाम तो जरूर सुना होगा। द्रौपदी को दूसरा किस नाम से जानते हैं, चलिए। द्रौपदी को द्रुप दसुता भी कहा जाता है, पंचाली भी कहा जाता है, यज्ञ सैनी भी कहा जाता है, सेरंध्री भी कहा जाता है। चोर। अक्सर हम लोग चोर का नाम सुनते हैं तो अपना सामान जो बहुत ही कीमती सामान है उसको हम लोग क्या है, छुपा कर रखते हैं। चोर के अलावा भी इसके बहुत सारे नाम हैं। तो चलिए जानते हैं चोर को क्या क्या कह सकते हैं। दस्यु, तस्कर, रजनीचर, खनक। जल। जल को हम लोग क्या कहते हैं, आपने अक्सर गंगा जल सुना होगा कि गंगा जल क्या होता है, पवित्र होता है। तो गंगा का जल होने के कारण उसे गंगा जल कहते हैं। तो जल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो गंगा का जल होने के कारण उसको गंगा जल कहते हैं। लेकिन जल को पानी भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं, तोय भी कह सकते हैं, अम्बु भी कह सकते हैं और सलील भी कह सकते हैं। देवता। देवता का मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, फिर से मैं इसको बता देती हूँ। देवता को सूर, अमर, देव, विबुद्ध और निर्जर भी कहते हैं। चतुर। अक्सर हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और चतुर को हम लोग दक्ष, पटु, कुशल और निपुण भी कहते हैं। चरण। हम लोग देव के चरण पर स्पर्श करते हैं, अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं और जो भी बड़े बड़े हमारे पूजनीय लोग हैं उनके चरण भी हम लोग स्पर्श जरूर करते हैं। तो चरण को हम लोग पैर, पाद, पाँव, पग, पद भी कहते हैं। गरीब। अक्सर हम लोग आते जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके क्या होते हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति होता है। तो और उनकी बहुत सारी जो है आवश्यकताएं वे पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उनको गरीब कहते हैं। गरीब को हम लोग दीन, दरिद्र, निर्धन, कंगाल भी कहते हैं। तो आज हमने आपको बहुत सारी शब्दों का पर्यायवाची तो बता दिया है, लेकिन ऐसा बहुत सारा शब्द हैं जिनका पर्यायवाची आप नहीं जानते होंगे। तो आप उनको अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किसका पर्यायवाची नहीं जानते हैं, मैं उसका पर्यायवाची आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।